डिविड द ऑनलाइन लर्निंग एंड अर्निंग सीरीज में हम स्टूडेंट के कुछ क्रिएशन का सैंपल दिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट के आपस में कोलैबोरेशन पर फोकस कर उनके अंदर छुपी हुई कला या ज्ञान को बाहर उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। डिविद्या प्रोजेक्ट का उद्देश्य है स्टूडेंट अपने को एक्सप्लोर करे, गलतियां सुधारे, उनकी कॉन्फिडेंस बुलंद हो, अपने काम का रिकॉग्निशन और कैश रिवार्ड भी मिले। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करते हुए छोटी सी कमाई भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अपने काम का रिकॉग्निशन मिलने से हौसला बढ़ता है। आपस के कोलैबोरेशन से स्टूडेंट और खुलकर अपने नॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं जो टीचर के साथ नहीं हो पाता। स्टूडेंट ऐसे वीडियो क्रिएट कर, ऐसे वीडियो देखकर आनंद से और बेहतर सीख सकेंगे। अब एक स्टूडेंट बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यह देखें कि स्टूडेंट कैसे प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, एनालाइज करते हैं और सही सॉल्यूशन का तरीका ढूंढते हैं। अब स्टूडेंट को सुनते हैं। हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल लिया है। उसका क्वेश्चन यह है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is m² is to n². So prove that the ratio of mth term and nth term of the AP is 2m-1 is to 2n-1. इसमें हमारा दिया गया है कि रेशियो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो दिया गया है m² is to n². हमें प्रूफ करना है कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m-1 is to 2n-1 है कि नहीं। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम लोग इसको मतलब अच्छे तरीके से समझेंगे कि हम लोग को क्या गिवन है ये क्वेश्चन में और क्या प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो जैसे पता है कि हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को SN के तौर पे करते हैं। SN का एक फार्मूला भी होता है। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हम लोग निकालते हैं n/2 2a + n-1 * d, यह फार्मूला होता है। सो हम लोग सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स को SM के तौर पे भी लिख सकते हैं और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को SN के तरह पे। वैसे ही हम लोग का जो nth टर्म जैसे कोई n टर्म या कुछ भी टर्म होता है उसका फार्मूला हम लोग Tn होता है। Tn के हम लोग का फार्मूला होता है a + n-1 * d। वैसे ही हम लोग ने इसको भी किया है। तो हम लोग mth टर्म को एक बार Tm के तौर पर ले रहे हैं और nth टर्म ऑफ ए सीरीज़ को Tn के तौर पर। तो हमारा ये क्वेश्चन अब थोड़ा इजी वे में हम लोग समझ गए कि हम लोग को ये गिवन है कि Sm is to Sn इक्वल टू m² is to n²। ये हमारा गिवन है और हम लोग को प्रूफ यह करना है कि Tm is to Tn इक्वल टू 2m-1 is to 2n-1 है कि नहीं। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूफ करते हैं। हमारा स्टेप 1 इसके लिए यह है कि हमारा जो गिवन था Sm is to Sn इक्वल टू m² is to n² को हम लोग डिवाइड में मतलब फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं Sm/Sn इक्वल टू m²/n²। स्टेप 2 हमारा यह है कि हम लोग ने जैसे पहले बताया था कि Sn का एक फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 * d। वही फार्मूला में हम लोग ने ये समझ दिया है। जैसे Sm इसमें टर्म था m, तो हम लोग ने टर्म n के जगह सारा वो टर्म बैठा दिया m। तो देखिए m/2 हो गया इक्वल टू 2a + m-1 * d। और एक ठो था टर्म n, तो हम लोग ने उसको टर्म की जगह बैठा दिया n/2 इक्वल टू 2a + n-1 * d। तो हमारा और वो m²/n² वैसे का वैसे ही रह गया। अब स्टेप 3 हमारा ये है कि जो वो m/2 और n/2 था उसमें जिसका डिनोमिनेटर 2 था वो दोनों कट हो गया और m/n को हम लोग ने वो दूसरे साइड जो m² और n² था उससे कट कर दिया। तो हमारा जो वो m²/n² था वो m/n बन गया क्योंकि स्क्वायर दोनों था जो कट गया m/n से। तो हमारा बचा अब एक्सप्रेशन 2a + m-1 * d / 2a + n-1 * d।
इक्वल टू m बाई n। अब हमारा स्टेप 4 यह है कि हम लोग ने अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी को n के साथ और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को m के साथ। देखिए 2a इंटू एन 2a प्लस n जो था वो इंटू किया m माइनस वन इंटू डी के साथ, तो n बाहर ही रह गया क्योंकि अभी हम लोग ने इसको जोड़ा नहीं है। m माइनस वन इंटू डी के साथ इसको इंटू नहीं किया, एक बार इसको कॉमन नहीं रखा है। और वैसे 2a इंटू एम 2am और m को हम लोग ने कॉमन नहीं रखा है अभी n माइनस वन इंटू डी के साथ। तो हमारा हो गया 2an प्लस एन इंटू एम माइनस वन इंटू डी और 2am प्लस एम इंटू एन माइनस वन इंटू डी। स्टेप 5 हमारा ये है कि हम लोग ने जो 2an था और 2am था उसको एक साइड ले आया। अब वो जो जिसको हम लोग ने कॉमन रखा था दोनों साइड उसको एक साइड ले गए। तो देखिए उस साइड 2am को इस साइड लाए तो वो माइनस में आएगा क्योंकि उस तरफ वो प्लस था, और इस तरफ जो प्लस n इंटू एम माइनस वन इंटू डी था उसको हम लोग ने उस तरफ ले गया तो वो माइनस में चला गया। तो आया हमारा 2an माइनस 2am इक्वल टू m इंटू एन माइनस वन इंटू डी माइनस n इंटू एम माइनस वन इंटू डी। स्टेप 6 हमारा यह है कि हम लोग ने 2a को इस साइड कॉमन ले लिया तो हमारा बचा n माइनस एम, उस साइड हमने d को कॉमन लिया तो हमारा बचा m इंटू एन माइनस वन माइनस n इंटू एम माइनस वन। स्टेप 7 यह है कि जो हमारा इस साइड लेफ्ट LHS था उसको हम लोग ने वैसे ही रखा है, और जो RHS था उसमें हम लोग ने वो जो ब्रैकेट में m इंटू एन माइनस वन था और माइनस n इंटू एम माइनस वन था उसको इंटू कर दिया। तो हमारा m इंटू एन एम एन m इंटू माइनस वन माइनस m माइनस n इंटू एम माइनस एम एन और माइनस n इंटू माइनस वन इक्वल टू प्लस n। हम लोग का स्टेप 8 इसके लिए यह है कि जो हम लोग का LHS था 2a इंटू एन माइनस एम पे उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया, और जो RHS था d इंटू एन माइनस एम हो गया क्योंकि वो जो प्लस एम एन और जो माइनस एम एन था वो कट हो गया। तो हमारा d एन इंटू एन माइनस एम रहेगा। स्टेप 9 में हमारा जो n माइनस एम था दोनों साइड वह कट हो जाता है तो हमारा बचता है d इक्वल टू 2a। इसको हम लोग ने एक बार फर्स्ट एक्सप्रेशन के तौर पे रखा है। अब हम लोग ने स्टेप 10 में tm इस टू टी एन को ले लिया क्योंकि हम लोग का जो प्रूफ करने का जो एक्सप्रेशन था tm इस टू टी एन इक्वल टू 2m माइनस वन इस टू 2n माइनस वन, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने इसको लिया है। जैसे हम लोग का tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हम लोग का इसमें दो टर्म है m और n, तो हम लोग ने दो टर्म में इसको पुट किया। जैसे एक था a प्लस एम माइनस वन इंटू डी और एक था n टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब स्टेप 11 जो है हमारा उसमें हम लोग ने d का जो वैल्यू निकला था फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2a उसको हम लोग ने उसमें पुट कर दिया। तो आया हमारा a प्लस एम माइनस वन इंटू टू ए और बाई a प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए। स्टेप 12 में हमारा जो स्टेप 11 में निकला था a प्लस एम माइनस वन इंटू टू और a प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए, उसको हम लोग ने इंटू कर दिया ब्रैकेट तोड़ के 2a के साथ। तो आया हमारा a प्लस 2a इंटू एम 2am और 2a इंटू माइनस वन माइनस 2a बाई a प्लस 2a इंटू एन 2an माइनस वन इंटू 2a माइनस 2a, ये हमारा निकला है। अब स्टेप 13 यह है कि जो वो माइनस 2 और a था उसको हम लोग ने माइनस प्लस कर दिया। तो आया हमारा 2am माइनस a और 2an माइनस a। स्टेप 14 हमारा ये है कि इसमें हम लोग ने a को जो है वो कॉमन ले लिया है। 2am माइनस a में से अगर a को कॉमन लेंगे तो 2m माइनस वन बचा, और 2an माइनस a में से a कॉमन लिया तो 2n माइनस वन बचा। स्टेप 15 हमारा लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन के लिए। इसमें जो हम लोग का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में a था वो दोनों a कट हो गया और बचा हमारा 2m माइनस वन बाई 2n माइनस वन। इसी के साथ हमारा यह प्रूफ भी होता है कि tm इस टू टी एन इक्वल टू 2m माइनस वन इस टू 2n माइनस वन। इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है।
इस वीडियो में हम देखें स्टूडेंट प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। गलतियां जो पहले नज़र नहीं आती थी अब स्टूडेंट को स्वयं समझ में आने लगती है। दूसरे स्टूडेंट भी इससे सीखते हैं, बेहतर काम करने लगते हैं। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें। आप ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक क्लिक कर अपने डिटेल्स भेजें। हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, अच्छा काम पब्लिश करेंगे और कैश रिवार्ड भी देंगे।